नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। तो साथियों, आज है 11 अप्रैल 2026 और इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ का 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 10 अप्रैल 2026 के बीच का जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है साथियों, उसका रिवीजन प्लस अगर आप साथियों इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसके लिए रिवीजन, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं या कोई भी जानकारी लेते हैं साथियों, तो उसको रिवीजन रिवाइज करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो अगर आप रिवाइज अगर क्वेश्चन को बार बार अगर नहीं देखते हैं साथियों, तो वो माइंड से उतर जाता है, निकल जाता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देता है साथियों, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसलिए साथियों रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके तैयारी के लिए। तो आइए साथियों, पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद और आगे की बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति की। हाल ही में जो भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले जनगणना हुई है, गणना हुई किसकी हुई है? तो भारत के राष्ट्रपति की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए, वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो पीयूष आनंद जी को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किए हैं। तो इसके राइटर कौन है, इसके लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे सुधा मूर्ति जी। तो हाल ही में जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किए गए हैं, उसका लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति जी उसके लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देश का शीर्ष राज्य कौन सा साथियों? राजस्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है साथियों? तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों की गौरव योजना के तहत किसे सर्वाधिक बजट आवंटित किए हैं? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ों की गौरव योजना के तहत सर्वाधिक बजट आवंटित किए गए, वह किस राज्य को आवंटित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? इसका हाल ही में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 संपन्न हुआ है, उसका आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट के समय सीमा को मार्च 2027 तक के लिए एक्सटेंड कर दिए हैं, उसका विस्तार कर दिए। तो इस योजना का संबंध किससे है? तो ये जो पीएम कुसुम प्रोजेक्ट है साथियों, इसका संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे कि पीएम कुसुम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है साथियों? तो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस के रूप में मनाए गए हैं। तो आरबीआई की गठन जो किए गए थे वह किस आयोग की सिफारिश पर किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मियामी ओपन जीतकर 2017 में रॉजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 2017 में जो मियामी ओपन जीतकर रॉजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक ये सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हाल ही में? इसका राइट आंसर जैनिक सिनर होंगे। जैनिक सिनर जो कि इटली खिलाड़ी है, सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इरीना के अनुसार
रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किए हैं? तो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर बात करें भारत की स्थान की, तो भारत ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किए हैं। इसका राइट आंसर तीसरा स्थान हो जाएंगे। अगला है कि भारत कोल और महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा में प्रारंभ किए जाएंगे। ये भारत कोल और महानदी कोल के द्वारा भारत का जो पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट है वो कहाँ प्रारंभ किए जाएंगे? उड़ीसा में प्रारंभ किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टील्थ फ्रेगेट INS तारागिरी को कहां कमीशन किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे विशाखापत्तनम में हाल ही में से कमीशन किए गए हैं INS तारागिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किसे किए हैं? तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किए गए हैं, वह किसे घोषित किए गए हैं? तो NCERT को घोषित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो हाल ही में जो माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव शुरू किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएंगे। महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में जो है ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव की शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा बाजार कौन बना है? तो वर्ष 2025 में जो है विश्व में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी बाजार के रूप में उभरे हैं, वो कौन सा देश उभरे हैं? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि MAI ट्रांसक्राइब 1 AI मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो MAI ट्रांसक्राइब 1 मॉडल लॉन्च किए गए हैं AI का, किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरिदमन को कमीशन किया है, तो यह किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो ये जो INS अरिदमन है साथियों, किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो यह परमाणु पनडुब्बी है। इसका राइट आंसर परमाणु पनडुब्बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? तो राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहां संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर नागपुर हो जाएंगे। नागपुर में हाल ही में राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। अगला है कि नवाचार को बढ़ावा देने हेतु बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर कहां खोले गए हैं? तो नवाचार को बढ़ावा देने हेतु जो बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं वो कहां खोले गए हैं? मैसूर में खोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर साथी AI संचालित चैटबॉट किसके सहायता के लिए लॉन्च किए गए हैं? तो ये जो कर साथी AI संचालित चैटबॉट है यह किसके सहायता के लिए लॉन्च किए गए हैं? तो यह करदाताओं की सहायता के लिए से लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 किसके लिए आयोजित किए गए हैं? तो ये जो कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 का आयोजन किए गए हैं, किसके लिए आयोजित किए गए हैं? तो सिविल सेवकों के लिए से आयोजित किए गए हैं। अगला है स्वास्थ्य नवाचार हैकाथॉन किसने लॉन्च किए हैं? तो ये जो स्वास्थ्य नवाचार हैकाथॉन है यह किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया AI और CDSCO द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पायल नाग ने विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में कौन सा पदक हाल ही में जीते हैं? तो हाल ही में जो पायल नाग के द्वारा विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में पदक जीते गए हैं वह कौन सा पदक जीते गए हैं? तो उसके द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश ने किस संगठन के साथ खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा खसरा टीकाकरण का अभियान का शुरुआत किए गए थे। यह किसके साथ शुरू किए गए हैं? किसके साथ, किस संगठन के साथ मिलकर के? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर के खसरा टीकाकरण अभियान का शुरुआत हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय ने
न्यायिक निर्णयों में किस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा जो न्यायिक निर्णयों में प्रतिबंध लगाए, वह किस पे प्रतिबंध लगाए हैं? एआई पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। किसी भी न्यायिक निर्णय को लेने में एआई पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सिंधनूर में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में जो सिंधनूर में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है, तो यह सिंधनूर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक में यह स्थित है। हाल ही में कर्नाटक के जो सिंधनूर है साथियों, उस वहां पे श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिए गए हैं? तो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए जो बेस कैंप है साथियों, वहां तक 14 दिन में साइकिल से चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो दिव्या सिंह के द्वारा बनाए गए हैं। और यह किस राज्य से मतलब कि इसका संबंध है साथियों? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। तो यह दिव्या सिंह जो है किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। अगला है कि हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वच्छ पानी के मामले में बोल रहा है, कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष पे रहा है स्वच्छ पानी के मामले में। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही वी द पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में जो चर्चा में रहा है पुस्तक वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका लेखक कौन है? तो टी.एम. कृष्णा जी इसके लेखक हैं, इसके राइटर हैं। अगला है कि हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस देश में किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएंगे। हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो फ्रांस में इसका आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है? तो LGBTQ राज्यसभा सदस्य हाल ही में कौन बनी है पहली बार? तो मेनका गुरुस्वामी जी बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही न्यूकेसल डिजीज ने किसे कुप्रभावित किया है? तो मुर्गी पालन को कुप्रभावित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसका संबंध किससे है? तो इस पेंटिंग का संबंध किससे है साथियों? तो राजा रवि वर्मा से इसका संबंध है। तो हाल ही में जो यशोदा और कृष्ण जी की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसका संबंध किससे है? तो राजा रवि वर्मा जी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएंगे। तो हाल ही में एथलीटों के डोपिंग के कारण जो सस्पेंड होने वाले में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं दुनिया में, वह कौन सा देश हासिल किया है? तो भारत ने इसमें हासिल किए हैं शीर्ष स्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहां शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे लद्दाख में से शुरू किए हैं भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। तो E20 के तहत पेट्रोल में 20% जो है किसे शामिल किए जाएंगे, किसका मिश्रण किए जाएंगे? तो इथेनॉल का मिश्रण किए जाएंगे। 20% जो है इथेनॉल इसमें पेट्रोल में शामिल करके इसे बाजार में सेल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किए हैं? तो हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देश में पहला AI स्किल सेंटर का शुरुआत किए गए हैं, तो यह किस यूनिवर्सिटी में इसका शुरुआत किए गए हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसका शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया भर में मनाए गए ईस्टर फेस्टिवल का संबंध किस समुदाय से है? इसका राइट आंसर ईसाई समुदाय से इसका संबंध है। ईस्टर जो है ईसाई समुदाय द्वारा ईस्टर फेस्टिवल मनाए जाते हैं गुड फ्राइडे के बाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 5 अप्रैल हो जाएंगे। तो 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिए गए हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर यूएसए है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाले? तो हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार किसके द्वारा संभाले गए हैं? इसका राइट आंसर नरेंद्र भूषण जी हो जाएंगे। तो नरेंद्र भूषण जी ने हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान कौन सा पोर्ट ने हासिल किए हैं? तो हाल ही में जो कार्गो हैंडलिंग के मामले में देश में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं वह कौन सा पोर्ट ने हासिल किया है? तो दीनदयाल पोर्ट ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। दीनदयाल पोर्ट को ही कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है, कांडला पोर्ट के नाम से। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेफ अंडर 19 चैंपियंस 2026 का आयोजन कहाँ किस देश में किया गया है? तो हाल ही में जो सेफ अंडर 19 2026 का आयोजन किए गए हैं तो इसका कौन सा देश होस्ट था? तो मालदीव में इसका आयोजन किए गए हैं। तो इसका विजेता जो है 2026 में सेफ अंडर 19 के विजेता बांग्लादेश रहा इसका विजेता, और भारत इसमें उप विजेता रहा है। भारत उप विजेता रहा है सेफ अंडर 19 2026 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूपा बायर ताइक्वांडो खेल में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है साथियों। तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये जो रूपा बायर है कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। अगला है कि हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर आदित्य धर हो जाएंगे। कि हाल ही में जो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 है साथियों उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो आदित्य धर जी को सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किए गए हैं? यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए हैं? तो AR रहमान जी को हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव जी को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किसे किए गए हैं? तो तेलंगाना के जो संस्कृति मंत्री है जुपल्ली राधाकृष्ण जी को उसे विश्व शांति में योगदान देने के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग ना करने का निर्देश किस देश के द्वारा दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर यूके हो जाएंगे। तो हाल ही में इंग्लैंड के द्वारा जो है साथियों 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए स्क्रीन का प्रयोग ना करने का निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो साध्वी निरंजन ज्योति जी को हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज मतलब कि शरण बंदरगाह कहां स्थापित किए हैं? तो हाल ही में जो अडानी पोर्ट्स के द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज का स्थापना किए गए हैं, तो यह कहां किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर दिघी और गोपालपुर, ये दोनों जगह पर इस बंदरगाह का स्थापना हाल ही में अडानी पोर्ट के द्वारा किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। तो देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है साथियों यह कहां चलेगी? तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव जी ने सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कौन सा किए गए हैं पोर्टल? तो प्रिज्म एसजी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किस देश के साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किए हैं? तो हाल ही में जो तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए 445 करोड़ के खरीद का समझौता किए गए, किस देश के साथ किए गए हैं? तो रूस के साथ ये समझौता किए गए हैं। राइट आंसर रूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल में सिगोलोरिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है, तो ये इसका संबंध किससे है? तो ये जो सिगोलोरिस संक्रमण है साथियों, इसका संबंध किससे है? तो डायरिया से इसका संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डायरिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेज करने के मामले में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में जो अभी तक के आईपीएल के इतिहास में रन चेज में 4000 रन बनाने के मामले में पहला बल्लेबाज बना है, वो कौन बना है साथियों? तो इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज कोप 15 किसकी मेजबानी में हुआ है? तो हाल ही में जो कोप 15 का मेजबानी किए गए हैं वह किस देश के द्वारा किए गए हैं? तो ब्राजील के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गए हैं? तो हाल ही में जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश बन गए हैं, वो कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किए हैं? हाल ही में जो वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किए गए, वह किसे सम्मानित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे शीतल देवी को इससे सम्मानित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शीतल देवी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गणित की नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो एबेल पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किए गए हैं, जिसे कि गणित के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है जिस पुरस्कार को? इसका राइट आंसर हो जाएंगे गॉड फॉल्टिंग्स को। गॉड फॉल्टिंग्स को हाल ही में एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं, गॉड फॉल्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किए गए हैं? तो हाल ही में जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के स्टेशनों को शामिल किए गए हैं इस योजना में, तो इसमें 13 दिल्ली के स्टेशनों को इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसमें शामिल किए गए हैं। और कुल भारत में जो है साथियों 1338 स्टेशन को इस योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1338 स्टेशनों का कायाकल्प किए जाएंगे। इसके साथ उसका पुनः निर्माण करवाए जाएंगे। अगला है कि हाल ही में अदानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMG के पहले बैच का नाम क्या है? LMG लाइट मशीन गन के पहले बैच का क्या नाम है? इसका राइट आंसर प्रहार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLAtrack.com वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा MLAtrack.com वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएंगे। तो विधायकों को ट्रैक करने के लिए केरल सरकार के द्वारा हाल ही में MLAtrack.com वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत
किस महिला हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में जो हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं महिला हॉकी खिलाड़ी को, वह किसे सम्मानित किए गए हैं? तो नवनीत कौर को इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगला है कि हाल ही में जंप स्टार्ट तकनीक से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर कच्छ में हो जाएंगे। तो हाल ही में कच्छ में जंप स्टार्ट तकनीक के तहत एक दशक बाद जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट संपत्ति संग्रहालय का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो ये चर्चा में रहा है सम्राट संपत्ति संग्रहालय साथियों, इसका संबंध किससे है, किस राज्य से है? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएंगे। इसका संबंध किससे है? गुजरात से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किए हैं? तो हाल ही में जो नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में भारत द्वारा स्थान हासिल किए, वह कौन सा स्थान हासिल किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रथम स्थान हासिल किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की है। तो भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो भारत ने जो हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा भारत को किए गए हैं, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सेलेस्टे सैटेलाइट किसने लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए सेलेस्टे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, वह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? इसका राइट आंसर ESA हो जाएंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भव सागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया। तो ये जो भव सागर केंद्र है यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर केरलम हो जाएंगे। ये भव सागर केंद्र कहाँ स्थित है? तो केरलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कि हाल ही में उपन्यास मदर मेरी कम्स टू मी को USA के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस उपन्यास के लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुंधति राय जी। अरुंधति राय जी ने हाल ही में जो उपन्यास लिखे हैं मदर मेरी कम्स टू मी को उसे USA के जो नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड है उससे सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसके द्वारा किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ONGC के द्वारा यह घोषणा किए गए हैं। अगला है कि ओडिशा ने अपना 9वां स्थापना दिवस किस नाम से हाल ही में मनाए हैं? तो उड़ीसा का स्थापना दिवस की बात करें तो साथियों तो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। तो हाल ही में किस नाम से अपना स्थापना दिवस उड़ीसा ने मनाए हैं? तो उत्कल दिवस के नाम से अपना स्थापना दिवस उड़ीसा के द्वारा मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का निधन हो गया है? तो सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का हाल ही में देहांत हो गए हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं चौथा और अंतिम सर्वे वेसल वो कौन सा है साथियों? तो INS संशोधक है। INS संशोधक को हाल ही में शामिल किए गए हैं भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर ग्रेट नोएडा हो जाएंगे। अगला है कि वर्ष 2026 में IMF वर्ल्ड बैंक वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में जो वर्ष 2026 का जो IMF वर्ल्ड बैंक का वार्षिक बैठक की मेजबानी किए जाएंगे वह किस देश के द्वारा किए जाएंगे? थाईलैंड के द्वारा इसका मेजबानी किए जाएंगे। नेक्स्ट, 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रांची में इसका आयोजन किए गए। तो 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रांची में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है वह कहाँ लॉन्च किए जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में इसे लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जो नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं वह कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीर विक्रम यादव जी को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे धीरज सेठ जी बने हैं। अगला है कि महाराष्ट्र में डिजिटल बस यात्रा हेतु कौन सा कार्ड हाल ही में लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? NCMC स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए गए हैं हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा डिजिटल बस यात्रा हेतु। अगला है कि इजी माई ट्रिप ने कौशल विकास के लिए किस संगठन के साथ समझौता किए हैं? तो हाल ही में जो इजी माई ट्रिप के द्वारा कौशल विकास के लिए समझौता किए गए हैं वह किस संगठन के साथ समझौता किए गए हैं? तो NSDC के साथ समझौता किए गए हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2026 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो वर्ष का क्या कहते हैं वर्ष 2026 का जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है वह कौन सा बना है? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का जो है साथियों वर्ष 2026 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बने हैं। नेक्स्ट है कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो हाल ही में जो म्यांमार के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो कौन निर्वाचित हुए हैं? तो मीन आंग हलिंग जी को हाल ही में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र किस संगठन के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो गगनयान मिशन किसके द्वारा मिशन के तहत जो मिशन मित्र है साथियों यह किस संगठन के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य ने पहला जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये जो भारत का पहला राज्य है जिसने कि जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है वह कौन सा राज्य है? तो वह पंजाब है। राइट आंसर पंजाब हो जाएंगे। अगला है कि ई कॉमर्स एकीकरण हेतु टीम योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ई कॉमर्स एकीकरण हेतु जो टीम योजना शुरू किए गए हैं वह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो MSME मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट है कि बैरन गीत किस चार्ट पर शीर्ष पर रहने वाला पहला स्वतंत्र हरियाणवी गीत बना है? तो ये जो बैरन गीत है साथियों यह किस चार्ट पर शीर्ष पर रहने वाला पहला स्वतंत्र हरियाणवी गीत बना है? तो बिलबोर्ड चार्ट पर शीर्ष पर रहने वाला पहला स्वतंत्र हरियाणवी गाना बना है बैरन। नेक्स्ट है कि डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव जी को हाल ही में किस पुरस्कार हेतु चुने गए हैं? तो हाल ही में जो है साथियों डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव जी को चुने गए हैं पुरस्कार हेतु। तो यह किस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार हेतु इसका नाम चुने गए हैं। अगला है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य 39 पदक जीत करके चैंपियंस बना है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि UN कन्वेंशन के तहत किसे वैश्विक सुरक्षा दर्जा मिला है? तो UN कन्वेंशन के तहत जो वैश्विक सुरक्षा का दर्जा हाल ही में दिए गए वह किस
को दिए गए हैं, तो बर्फीली उल्लू को वैश्विक सुरक्षा का दर्जा हाल ही में यूएन कन्वेंशन के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि मेघालय ने सैटेलाइट इंटरनेट विस्तार हेतु किसके साथ साझेदारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर स्टार लिंक हो जाएंगे। स्टार लिंक के साथ हाल ही में मेघालय सरकार ने साझेदारी किए हैं स्टार लिंक इंटरनेट विस्तार हेतु। नेक्स्ट है कि दिल्ली ने टैक्सी प्रणाली आधुनिकीकरण हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो टैक्सी प्रणाली आधुनिकीकरण हेतु समझौता किए हैं वह किसके साथ किए हैं? तो सहकार टैक्सी के साथ यह समझौता किए हैं दिल्ली में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने कौन सा क्यावां नंबर का स्थापना दिवस मनाए हैं? तो हाल ही में जो 1 अप्रैल को आरबीआई के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाए गए हैं, यह क्यावां नंबर का स्थापना दिवस मनाए गए हैं? यह 51वां स्थापना दिवस आरबीआई के द्वारा हाल ही में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा पुलिस को किस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार के से हाल ही में ओडिशा पुलिस को सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष मिशन ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जो है साथियों पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक पुस्तक किताब किसकी आत्मकथा है? तो ए रोड वेल ट्रेवल्स नामक जो आत्मकथा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं यह किसकी आत्मकथा है? तो आर के राघवन जी का ये आत्मकथा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर के राघवन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो हाल ही में किस बैंक के द्वारा बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये शुरुआत किए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किए हैं ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो कह रहा है राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस के बारे में पूछ रहा है साथियों। तो यह कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 अप्रैल को ये मनाए गए हैं। तो ये रहा साथियों टोटल 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच के जितने भी हमने करंट अफेयर्स का आप लोगों को क्लास करवाए हैं उससे रिलेटेड रिवीजन, और अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं साथियों तो उससे रिलेटेड जानकारी करंट अफेयर्स से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर है साथियों उससे रिलेटेड जानकारी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लाइक करें साथियों, अपने फ्रेंड से भी शेयर करें साथियों ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले, बीजी करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से लेकर के आप लोग देख सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।